नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो अगर डेली के टाइम फ्रेम पे हम इथेरियम को देखें, तो आप देखेंगे कि जो 20 तारीख का इथेरियम का जंप है, इतना एक दिन में कभी भी इथेरियम ने इतना बड़ा जंप नहीं मारा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो कैंडल है वो इथेरियम के इतिहास में सबसे बड़ी कैंडल है। मतलब अगर एक दिन में सबसे ज़्यादा जंप कभी इथेरियम ने मारा है तो वो दिन था 20 मई का। अब हम जानेंगे कि इसके पीछे की रीज़न क्या है। इसके पीछे की रीज़न है इथेरियम का ईटीएफ। ठीक है, तो इथेरियम का ईटीएफ बहुत दिन से पेंडिंग है और 20 तारीख को कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई, उसकी वजह से इसने 22% का जंप मारा है। हाँ जी, 22% का जंप एक दिन के अंदर। ठीक है, तो आप समझिए कि 22% के रेस पे एक बहुत ही बड़ी एक हाइप क्रिएट हो गई कि इथेरियम सॉरी ईटीएफ की वजह से। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका आने का क्या सीन है, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या ये बिटकॉइन ईटीएफ जैसा हो पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले इथेरियम के ईटीएफ ट्रैकर बहुत सारे जो ईटीएफ फाइल करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपने अपने निकाल दिए हैं। ठीक है, ये इनके ईटीएफ के ट्रैकर्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे कि यूएस सिक्योरिटी जो एसईसी है, ठीक है, उसने एक फॉर्म मिसिंग था, वो था 19B4 फाइलिंग फॉर्म, तो वो मांगा है। ठीक है, और इस वीक की डेडलाइन है, तो आज या कल के अंदर ईटीएफ के ऊपर एक निर्णय जो है वो एसईसी अपनी तरफ से देने वाली है। ठीक है, अभी पहले क्या हुआ था, एक बार एसईसी ने ईटीएफ की इथेरियम ईटीएफ की फाइलिंग को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न बनाया है। ठीक है, और अब जो चांसेस हैं वो इथेरियम ईटीएफ के आने के ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो बिटकॉइन और इथेरियम के जो ईटीएफ्स हैं उनके बीच में मेजर डिफरेंस जो ये है कि जब बिटकॉइन का इथेरियम आ रहा था तो हर तरफ, मतलब आप कहीं भी देखेंगे तो हर तरफ बिटकॉइन ईटीएफ का एक कॉमर्शियल चल रहा था, एक ऐड चल रहा था, प्रमोशन हो रहा था, मार्केटिंग हो रही थी, बड़े बड़े लोग बात कर रहे थे। तो अगर देखेंगे तो द बेस्ट बिटकॉइन ईटीएफ कॉमर्शियल्स, और उस पर पार्टिसिपेट किसने किया? ब्लैक रॉक, आर्क इन्वेस्ट, ठीक है, वैनएक, ग्रे स्केल। तो इन इन सब ने बड़े बड़े नाम जो है इंडस्ट्री के, और सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री के नहीं, ये किसी भी इंडस्ट्री के बड़े नाम है। ठीक है, ब्लैक रॉक अप्रोक्सीमेटली 10 ट्रिलियन डॉलर मूव करता है, मतलब होल्ड करता है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का। लगभग आप मान के चलते हैं तो 7-8% बनता है 10 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, वो उतनी बड़ी, और वर्ल्ड इकोनॉमी की बात हो रही है, तो उतनी बड़ी कंपनी। ठीक है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग इसका कॉमर्शियल बना रहे थे, और ऐसे ही बहुत सारे कॉमर्शियल की लिस्ट है यहाँ पे, और आप उनका वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, ये उन ट्विटर पे डिफरेंट वीडियोस अपलोड हुए थे। तो उस हिसाब से ईटीएफ जो इथेरियम का आ रहा है उसकी हाइप नहीं बन रही है। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि देखो, हाइप नहीं बनी तो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, पहली बात तो, और दूसरा बात क्या है कि अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं किए तो जो मतलब इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपनी इथेरियम पहले से खरीद के उसको होल्ड करके रखा हुआ है, वो उसको ईटीएफ की तरफ मूव करेंगे। और जब मूवमेंट आएगा, ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि बहुत लार्ज क्वांटिटी में लिक्विडिटी हो जाएगी, जिससे प्राइस नीचे आने का भी डर है। ठीक है, तो एक मार्केटिंग होना बहुत जरूरी होता था। अब दूसरी बात अगर आप देखें, ठीक है, तो बिटकॉइन और इथेरियम में जो प्लस पॉइंट है इथेरियम के ईटीएफ का, वो ये है कि बिटकॉइन एक, अगर आप माने, ठीक है, तो बिटकॉइन एक, मान लीजिए कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं था। ठीक है, क्यों? उसके पीछे रीजन है क्योंकि वो उसकी जो माइनिंग होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी एआई में भी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो बिटकॉइन में जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो बहुत ज़्यादा लगती थी, जिसकी वजह से वो बहुत क्रिटिसाइज होता था। ठीक है, जबकि इथेरियम एक बहुत ही उन सब मामलों में बहुत ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो इथेरियम के ईटीएफ आने से फायदा भी बहुत है, हालांकि उसकी मार्केटिंग ना करने की वजह से ये नुकसान भी दे सकता है। ठीक है, अब और क्या फायदा है इथेरियम ईटीएफ आने का? इथेरियम ईटीएफ आने का फायदा एक ऐसा है कि अगर इथेरियम का ईटीएफ आ गया, ठीक है, तो इथेरियम के तो इन्वायरमेंट में लगभग हर दूसरी चीज इथेरियम पे ही बनी है, क्योंकि इथेरियम भी ऐप बहुत ज्यादा नंबर पे बने हैं, बहुत ज्यादा टोकन्स हैं, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इथेरियम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब इथेरियम पे, मतलब
इथेरियम ऊपर जाएगा तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री ऊपर लेके जाएगा। हाँ, बिटकॉइन भी, मतलब बिटकॉइन तो अलग ही, वो तो बाप है, लेकिन अगर इथेरियम का ETF आ गया तो एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। अब एडवांटेजेस ये है कि मतलब आप ये समझिए कि बहुत बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। जो इथेरियम के बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, जो इथेरियम के बेस्ड टोकन्स हैं, वो सब मतलब अच्छे से यूज हो पाएंगे और उनको उनको भी हाइप मिलेगी। हो सकता है हम एक पूरी ग्रीन ग्रीन मार्केट देखें। ठीक है, अब डिसएडवांटेज इतना है कि उस हिसाब से हाइप बन नहीं रही है। तो अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइप हुआ है। जिस दिन इथेरियम के ETF की बात हुई उस दिन प्राइस हाइक हुआ है, लेकिन उसके बाद कुछ खास बढ़ा नहीं है। यहीं पे जाके अभी देखिए तीसरे दिन उसके, अभी इस समय की बात करें तो ये लगभग गिर ही रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी और मार्केटिंग करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। बाकी ETF कभी भी बुरा नहीं होगा। उसके पीछे रीजन है कि ये जो है मतलब एक अच्छे से अप्रूव्ड काइंड हो जाएगा। अब लेकिन एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, ठीक है, क्या है डिसएडवांटेज है, वो ये है कि जो इथेरियम पे आप स्टेकिंग करते थे, ठीक है, स्टेकिंग करते थे यानी कि इथेरियम को रख के आप अर्न करते थे, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा इथेरियम ETF के तहत। तो मतलब जो अभी अगर आप ETF में घुसेंगे तो जो आप स्टेकिंग से कमाते थे वो नहीं कमा पाएंगे। ऐसा SEC ने एक्सप्लिसिटली बोला है कि ETF के जरिए कोई भी स्टेकिंग पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी हो सकता है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मतलब क्या हो सकता है आने के बाद। देखो, हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सच्चाई तो जब होगा तभी पता चलेगा। लेकिन अभी के हिसाब से इतना है कि ETF आया तो उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए, प्लस उनको कोई एक ऐसा ऑप्शन निकालना चाहिए जिससे हम स्टेकिंग करना कंटिन्यू कर पाए। अगर मान लीजिए आप स्टेकिंग करना कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो कैसा हो रहा है कि नॉर्मली आप जब इथेरियम होल्ड करते थे तो आप एक साल के अंदर, अगर मान लीजिए एक साल का 5% एवरेज रख लें, तो अगर आपने 100 इथेरियम रखा था तो एक साल बाद वो 105 इथेरियम जितना हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्टेकिंग। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको ETF के फॉर्मेट में रख रहे हैं तो वो 100 का 100 ही रहेगा। तो क्यों कोई ETF को अडॉप्ट करेगा? ठीक है, तो उस हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि ETF कुछ खास पॉजिटिविटी भी नहीं ला रहा है, कुछ खास निगेटिविटी भी नहीं ला रहा है, लेकिन स्टेकिंग जैसे ऑप्शंस को हटा के थोड़ा मतलब थोड़ा अनअट्रैक्टिव भी बना रहे हैं। मीनवाइल ज़्यादा अडॉप्शन की वजह से इथेरियम का ETF मार्केट में सुनामी भी ला सकता है, मतलब ऊपर मार्केट भी जा सकती है, रैली भी आ सकती है। ठीक है, तो वो भी है। तो देखो साइड्स दोनों है। अब हमें सिर्फ इसका इंतजार करना है कि क्या ब्लैक रॉक या जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं ये स्टेकिंग के प्रति कोई नया सोल्यूशन लेके आती है, या SEC कुछ ऐसा अलाउ करता है जो स्टेकिंग को रिप्लेस करके किया जा सके। अगर वैसा होता है तो डेफिनेटली ETF जो आएगा इथेरियम का वो एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।